हम जो बात कर रहे हैं वो टेंस की बात कर रहे हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा वीडियो छूट गया था, वो 5 मिनट का बना, उससे आगे चलता हूं। रूल नंबर इसमें शायद ये मेरे हिसाब से 6 होना चाहिए, और ये क्लास नंबर 2 का ही पार्ट है। तो अब देखिए इसमें क्या कहता है। यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है तथा उस वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कर्म, यदि उस वाक्य में ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो वाक्य पैसिव वॉइस में, तो वाक्य पैसिव वॉइस में बदल जाएगा तथा टेंस, ध्यान दीजिए, तथा टेंस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। दोबारा सुनिए, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, करता, और सब्जेक्ट की जगह कोई ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो वहां वो टेंस पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। तो वाक्य पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। वाक्य पैसिव वॉइस में बदलने का मतलब है कि वाक्य का जो पैसिव वॉइस टेंस है वो टेंस चेंज हो जाएगा, और टेंस जब चेंज होगा तो आप वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसओएस का प्रयोग नहीं करेंगे। आप वहां जो प्रयोग करेंगे वो किसका करेंगे? इज आर एम का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। लेकिन उस सेंटेंस में आपको टाइम वर्ब दी गई होगी। नोट लगा के लिखता हूं, चूंकि ऐसे वाक्य में टाइम एडवर्ब दी गई होती है जो वाक्य के अंत में होती है। और ध्यान देना, इस प्रकार के सेंटेंस कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के सेंटेंस जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ है। लेकिन ध्यान दीजिए, एग्जांपल देखिए, ए लेटर राइट बाय मोहन एवरी डे। फूड कुक बाय मुस्कान डेली। इंग्लिश स्पीक बाय आयना बैरानी। इंग्लिश स्पीक बाय आयना बैरानी ऑलवेज।
क्रिकेट प्ले बाय परवेज बैरानी, क्रिकेट प्ले बाय परवेज बैरानी, रेगुलरली। ओके, तो ये सेंटेंस दोस्तों आपको जो दिए गए हैं, तो यहां देखिए, यहां जो एक्टिव का सेंटेंस है, यानी यहां ये पैसिव का सेंटेंस, और यहां सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा बल्कि ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। देखिए, एक तो आपको पहचानने के लिए बाई मोहन, बाई मुस्कान, बाई आयना बैरानी और बाई परवेज बैरानी। ओके, इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपको टाइम एडवर्ब होगी। देखिए, एवरीडे, डेली, ऑलवेज, रेगुलरली, ये टाइम एडवर्ब किसकी है? ये टाइम एडवर्ब है वो प्रेजेंट सिंपल की है। जब ये सेंटेंस पैसिव में चेंज होगा तो आपको पता है कि डू डज को हम चेंज किसमें करते हैं? इज, आर, एम में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, ए लेटर, अब एक वचन है ना, ए लेटर, तो यहां कहेगा ए लेटर इज रिटन। इसमें क्या भरेंगे? फूड, एक वचन है, फूड इज कुक्ड। या इंग्लिश एक वचन है, इंग्लिश इज स्पोकन। या क्रिकेट एक वचन है, क्रिकेट इज प्लेड। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही रूल है, ये टेंसेस का ही रूल है, ये सीक्वेंसेस ऑफ टेंस का ही रूल है। ध्यान दीजिए, ऐसे सेंटेंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मोहन रेगिस्तान, हेल्प बाय सोहन हार्डली। मोहन की सोहन के द्वारा मुश्किल से मदद की जाती है, तो बाय सोहन आ गया ना, और यहां हार्डली आ गई, ये टाइम एडवर्ब प्रेजेंट सिंपल की है, तो मोहन इज हेल्प, मोहन इज हेल्प। इस प्रकार का जो ये रूल है, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट यानी जो कर्ता काम नहीं कर रहा और वहां कर्ता की जगह ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो वो जो टेंस है वो पैसिव में चेंज हो जाएगा। पैसिव में चेंज करते समय इज, आर, एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हम रूल की बात करेंगे, और अब जो मैं ये रूल करवा रहा हूं, ऐसे सेंटेंस भी एग्जाम में खूब आते हैं और आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं 2 मिनट में, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान देना है, जरूर आएगा पक्का, ध्यान से पढ़ना। रूल नंबर 7, यदि किसी वाक्य में ब्रैकेट में, यदि किसी वाक्य में ब्रैकेट का मतलब कोष्टक में बी दिया गया हो, यदि किसी वाक्य में कोष्टक में बी दिया गया हो, तो रेगिस्तान में हमेशा, तो रेगिस्तान में हमेशा क्या बनेगी? रेगिस्तान में हमेशा इज, आर, एम, वाज, वर बरते हैं। यदि किसी वाक्य में इज, आर, एम, सॉरी, यदि किसी वाक्य में कोष्टक में बी दिया गया है, तो बी दिया गया है तो आप क्या बनेंगे रेगिस्तान में? इज, आर, एम, वाज, वर। ये पता होना चाहिए कि इज एक वचन में आएगा, आर बहुवचन में आएगा, एम ओनली आई के साथ आएगा, वाज एक वचन में आएगा, वर बहुवचन में आएगा। जैसे सेंटेंस देखिए, द अर्थ रेगिस्तान राउंड, ROUND, ब्रैकेट में आ गया बी, जो मोस्टली
एग्जाम में आते हैं, 2 and 2 B 4 यूरिकिस्तान B A good student because TEACHER teacher like you। 4 नंबर सेंटेंस देखिए, यूरिकिस्तान B A good teacher because all students liked her। The यूरिकिस्तान B immortal। Number 6 the man Pakistan B mortal। तो ये इसमें सभी में बी का रूप है, यहां बी आ रहा है, यहां भी बी, यहां भी बी, यहां भी बी और यहां भी बी। बी का दोस्तों मतलब होता है होना, और बी की फुल फॉर्म होती है इज आर एम वाज वर। यदि सेंटेंस पास्ट में है, और पास्ट का सेंटेंस आपको क्लियर दिया गया होगा, उसको पहचान लेंगे आप। सेंटेंस के एंड में कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। यदि सेंटेंस पास्ट में तो वाज वर लगा दो, अगर प्रेजेंट में तो इज आर एम कर दो। देखो, द अर्थ राउंड, पृथ्वी गोल होती है, पृथ्वी गोल होती है, या कुछ नहीं है, बी है तो अर्थ एक वचन है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल होती है। 2 and 2 2 और 2 4 4, 2 और 2 4 होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, बी है तो 2 and 2 2 and 2 2 और 2 बहुवचन हो गया, क्या लगाएंगे आर। यू ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, बिकॉज टीचर लाइक यू, क्योंकि जो अध्यापक है वो आपको पसंद करते हैं। तो बात प्रेजेंट में चल रही है, यू ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, बिकॉज क्योंकि टीचर्स अध्यापक लाइक यू, तुम्हें पसंद करते। देखिए यहां प्रेजेंट सिंपल आ गया, ओके। तो यहां क्या आएगा, यू आर। सी ए गुड टीचर बिकॉज ऑल स्टूडेंट लाइक्ड हर, वह एक अच्छी अध्यापिका थी, बिकॉज क्योंकि ऑल स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी लाइक्ड हर, उसको पसंद करते थे। यहां लाइक्ड आ गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आने का मतलब ये कौन सा टेंस आ गया, पास्ट सिंपल आ गया। अब यहां पास्ट सिंपल है तो यहां भी पास्ट सिंपल ही आएगा, यहां पास्ट सिंपल आ गया तो यहां भी पास्ट आएगा। बी सी एक वचन है, वॉज, सी वॉज ए गुड टीचर, वो एक अच्छी अध्यापिका थी क्योंकि सभी विद्यार्थी उसको पसंद करते थे। द सोल इमोर्टल, आत्मा अमर होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है, ये सार्वभौम सत्य का वाक्य है, बी है तो बी की जगह यहां सोल एक वचन है, इज। द मैन मॉर्टल, आदमी नश्वर है, आदमी का नाश होता है यानी आदमी मरता है, जबकि आदमी की आत्मा नहीं मरती है, तो यह मैन भी सिंगुलर है, क्या जाएगा इज। तो ये बी टाइप वाले ध्यान से पढ़ना। यदि किसी सेंटेंस में ब्रैकेट में बी दिया गया हो तो रिक्तिस्थान में हमेशा आंख बंद करके इज आर एम वाज वर्क कर दो। अगर वर्क के पास्ट आगे कोई सेंटेंस पास्ट का दिया तब तो आप वाज वर्क लगा दो, अन्यथा आप इज आर एम लगाओ। जैसे बी, यहां कुछ नहीं दिया गया इज, यहां बी कुछ नहीं दिया गया आर, यहां बी क्योंकि प्रेजेंट दिया गया लाइक बी, हमने यहां आर कर दिया, यहां पास्ट दिया गया तो हमने इसी के अनुसार वाज कर दिया। द सोल, द मैन। तो ये था टेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ टेंस, और क्लास नंबर हम इसको दे देते हैं 3 नंबर क्लास, ओके। तो ध्यान से पढ़ना। जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आपका टोटल डेली करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का, टेंसेस का और सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस का जो वीडियो है वो मैं टाइम टू टाइम आपके लिए अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।